Hello students, today we'll study about synthetic fibers and plastic. Posting date is 22 June, class 8 science, chapter number 3. लास्ट टाइम हमने पेट के बारे में पढ़ा था कि माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर. आई वॉन्डर वट पेट इज़. तो भूजो ने कहा कि जो मेरी मदर है हमेशा पेट की बोतल्स और पेट के जार्स यूज़ करती है राइस और शुगर डालने के लिए. तो पेट क्या होता है? पेट इज़ वेरी सिमिलर फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स. पेट जो है पॉलिएस्टर की एक पॉपुलर फॉर्म है और वो बोटल्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए और बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आता है. तो पेट क्या होता है? पॉलिएस्टर की एक फॉर्म होती है. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर. कह रहे कि पॉलिएस्टर से बनी हुई बहुत सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ. तो पॉलिएस्टर होता क्या है? पॉलिएस्टर मीन्स पॉली प्लस एस्टर. पॉली मीन्स बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स और एस्टर मतलब केमिकल. केमिकल होता है जो पॉलिएस्टर क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट्स होती है केमिकल की, उसको बोलते हैं एस्टर. एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. एस्टर जो होते हैं वो केमिकल होते हैं और जो फ्रूट जैसी स्मेल देते हैं. तो एस्टर का मतलब क्या था? जो फ्रूट की स्मेल देते हैं उसको बोलते हैं एस्टर. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुड, टेरिकोट. एज द नेम सजेस्ट देयर आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर. क्या जैसे नेम से पता लग रहा है, दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर. दो टाइप ऑफ फाइबर से मिलके बने हैं. पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर प्लस कॉटन. पॉलीकोट का मतलब क्या होता है? पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है, इसलिए इसको पॉलीकोट बोलते हैं. और पॉलीएस्टर, पॉली मीन्स रिपीटिंग यूनिट, एस्टर जो है फ्रूट टाइप स्मेल देता है उसको बोलते हैं पॉलिएस्टर. और एक हमारा है पॉलीकोट. पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कॉटन को मिक्स करने से बनता है. और पॉलीवूल क्या होता है? पॉलिएस्टर और वूल का मिक्सचर होता है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलीवूल क्या होता है, पॉलीकोट क्या होता है, टेरिकोट क्या होता है, पॉलिएस्टर क्या होता है. पॉलिएस्टर मीन्स पॉली प्लस एस्टर, रिपीटिंग यूनिट ऑफ एस्टर. और पॉलीकोट क्या होता है? पॉलिएस्टर और कॉटन का मिक्सचर. और पॉलीवूल क्या होता है? पॉलिएस्टर और वूल का मिक्सचर. वी वियर स्वेटर्स एंड शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल. कह रहे हम सर्दियों में शॉल और स्वेटर का यूज़ करते हैं, वो जो है नेचुरल वूल से नहीं बना होता. दो दे अपीयर टू रिजेंबल, दो दे आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल. ये नेचुरल वूल से नहीं बना होता. दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, ये वूल की तरह लगता है. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक. इसको एक्रिलिक बोलते हैं, उस सिंथेटिक फाइबर से मिलके बना होता है. तो हम कह रहे हैं कि स्वेटर और शॉल जो हम यूज़ करते हैं विंटर में, ये जो है नेचुरल वूल से नहीं बना होता. ये नेचुरल वूल की जैसा लगता है और ये एक अनदर टाइप ऑफ मटेरियल से बनता है जिसका नाम है एक्रिलिक. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव. जो इससे जो वूल ऑब्टेन होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है. वेयर आइज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप. जो क्लोथ्स हैं जो इससे बनते हैं एक्रिलिक से, वो बिल्कुल सस्ते होते हैं. दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स. और ये बहुत सारे कलर में होते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स. और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो मोर ड्यूरेबल होते हैं और जो बहुत पॉपुलर होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर. तो कह रहे हैं कि दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक. कह रहे ये जो हम स्वेटर और शॉल पहनते हैं वो हमारे नेचुरल वूल से नहीं बनी होती, लेकिन जो वो नेचुरल वूल की तरह लगती है तो एक अनदर टाइप ऑफ मटेरियल से बनती है, सिंथेटिक फाइबर से. इसको बोलते हैं एक्रिलिक. द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव. कह रहे जो नेचुरल सोर्स से जो वूल मिलती है वो बहुत महंगी होती है, लेकिन एक्रिलिक से जो वूल मिलती है वो थोड़ी सस्ती होती है. और वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कलर्स में अवेलेबल होती है और बहुत पॉपुलर भी है. वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व. कह रहे हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने इसकी एक्टिविटी भी पढ़ी है. व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर.
कि जब हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं तो नेचुरल फाइबर्स को और सिंथेटिक फाइबर का जो बिहेवियर है बिल्कुल डिफरेंट होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर को अगर मेल्ट करते हैं तो वो हीट हो जाती है। इट इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो है सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर जो है हीटिंग पे जो है मेल्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये जो सिंथेटिक फाइबर की डिसएडवांटेज है, इफ द क्लोथ कैच फायर, अगर कपड़ा जो है आग पकड़ लेता है, इट कैन बी डिजास्टर्स, कि बहुत ज़्यादा उसमें जो है आग लग जाती है और बहुत भयंकर आग लग जाती है। द फैब्रिक मैट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, और जो फैब्रिक है वो पिघल जाता है और जो उसकी बॉडी के ऊपर ही चिपक जाता है। तो इसका जो बिहेवियर है बहुत डिफरेंट है हीट करने पे। अगर सिंथेटिक फाइबर हीट करता है तो ये बहुत ज़्यादा आग पकड़ लेता है और हमारी बॉडी पे चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग द किचन। इसलिए किचन में जो है सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनते क्योंकि इसमें आग लग जाती है और वो बॉडी के साथ चिपक जाता है। और लेबोरेटरी में भी हम सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनते। ओ नाउ अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग द किचन। कह रहे हैं अब पता लगा मुझे को कि मेरी मदर जो है पॉलिएस्टर के क्लोथ्स नहीं पहनती जब किचन में हो जाती है क्योंकि वो आग पकड़ लेते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। कि सारे सिंथेटिक फाइबर जो हैं एक प्रोसेस से बनते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल, और इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। आगे पढ़ेंगे हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला व्हाट यू यूज एंड व्हाई। कह रहे इमेजिन करो इट इज़ अ रेनी डे, बहुत सर्दियाँ, बहुत बारिश हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। किस टाइप का अम्ब्रेला यूज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर पोजेसेस क्वाइट करेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत पोजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो बिल्कुल यूनिक होती है विच मेक पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। कह रहे सिंथेटिक फाइबर से जो ड्रेसेस बनती हैं वो बहुत पॉपुलर होती हैं। दे ड्राई अप क्विकली, एक तो ये बहुत जल्दी सूख जाता है, एंड ड्यूरेबल और एंड लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू मेंटेन। उसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है। तो सिंथेटिक फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो लेस एक्सपेंसिव होता है और मोर ड्यूरेबल होता है और बहुत पॉपुलर है और ईजिली अवेलेबल है और ईजी टू मेंटेन है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज। दो पीसेज लो क्लॉथ कपड़ा के, ए हाफ अ मीटर स्क्वायर ईच, हाफ मीटर के। वन ऑफ दी शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर। कह रहे कि एक जो है नेचुरल फाइबर से बनाना चाहिए, अदर शुड बी ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एक नेचुरल से बनाना चाहिए और एक सिंथेटिक फाइबर से बनाना चाहिए। You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mugs, each containing the same amount of water. Take the pieces out of the container after 5 minutes and spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of the water remaining in the each container. क्या कि हम अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इन पीसेस के लिए। सोक द पीसेस इन डिफरेंट मग्स। कह रहे इसको जो है अलग अलग मग्स में भिगो और पानी सेम होना चाहिए। और टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद उसको बाहर निकालो एंड स्प्रेड, और उसको सन में स्प्रेड कर दो और उसको देखो कि कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, और कितना पानी कंटेनर में रह गया वो देखना है। दो सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर इन देन द नेचुरल फाइबर। दो हमने फैब्रिक लिए थे, एक नेचुरल के एक सिंथेटिक के। कह रहे कि सिंथेटिक फाइबर लेस करते हैं वाटर या मोर वाटर करते हैं। इसका आता है लेस वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई। दे टेक लेस टाइम टू ड्राई। तो सिंथेटिक फाइबर बहुत कम टाइम लेते हैं सूखने के लिए। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगी सिंथेटिक फाइबर की, ये बहुत इजीली बहुत जल्दी सूख जाता है ये। Find out from your parents about the durability cost and maintenance of this fabric compared with the natural fiber. सिंथेटिक फाइबर की हमें कंपेयर करना है कि कॉस्ट उसकी ज़्यादा होती है या नेचुरल फाइबर की क्या होती है, मेंटेनेंस के बारे में और ड्यूरेबिलिटी के बारे में ये अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है और उसको हमने एक कॉपी पे लिखना है।
तो हमने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को कंपेयर करके लिखा कि नेचुरल जो सिंथेटिक फाइबर हैं इजीली ड्राई हो जाते हैं और मोर ड्यूरेबल हैं और लेस एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल्स एवरी डे। कह रहे हम डेली लाइफ में हम बहुत सारे प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूसेज। तो कह रहे कि एक आइटम की लिस्ट बनाओ, वहाँ पे जो बहुत सारे प्लास्टिक के कौन कौन से आइटम हैं और उसके यूज़ क्या है। प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो है पॉलीमर होता है लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक जो है पॉलीमर होता है सिंथेटिक फाइबर की तरह ही ये पॉलीमर होता है। और प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, इट इज़ लीनियर वेयर इन इट इज़ क्लोज लिंक्ड। क्या जो प्लास्टिक है उसकी जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की वो किसी सब में अलग अलग होती है, या तो लीनियर होती है या क्रॉस लिंक्ड होती है। ऊपर वाली जो एक ही लाइन में दिखाई है वो लीनियर है और जो नीचे वाली लाइन में दिखाई है क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक में ऐसे अरेंजमेंट्स होती है, तो दो टाइप की अरेंजमेंट होती है, लीनियर और क्रॉस अरेंजमेंट। Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you have seen in figure 3.7। कह रहे कि हमने बहुत सारे प्लास्टिक आर्टिकल देखे हैं, अलग अलग शेप में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस पॉसिबल। कह रहे ये जो कैसे पॉसिबल है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजली मोल्डेड, दैट इज कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। क्या जो प्लास्टिक है वो इजीली मोल्डेड होती है और उसको कोई कुछ भी शेप में ला सकते हैं हम। प्लास्टिक को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं और उसको किसी भी शेप में ला सकते हैं। और इसको हम प्लास्टिक को हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ फाइंड सच ए वैरायटी ऑफ यूज। प्लास्टिक का हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है, हम वायर भी बना सकते हैं, उसको शेप भी चेंज कर सकते हैं। पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन भी जो है हमारा प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। पॉली प्लस इथीन, तो ये रिपीटिंग यूनिट्स है इथीन की। इट इज कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। ये पॉलीथीन बनाने में यूज होता है पॉलीथीन। पॉली प्लस इथीन, रिपीटिंग यूनिट ऑफ इथीन। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ। कह रहे प्लास्टिक का एक कोई भी चीज़ लो, उसको बैंड करने की कोशिश करो। क्या करें सारे पार्टिकल्स जो हैं प्लास्टिक के वो बैंड हो जाते हैं? नहीं, कुछ आर्टिकल्स बैंड होते हैं और कुछ आर्टिकल्स नहीं बैंड होते। नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, you will observe that some plastic article can bend easily while other break when forced to bend। कह कुछ तो easily bend हो जाते हैं, कुछ अगर हम उसको बैंड करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक हो जाते हैं। when we add hot water to plastic bottle, अगर प्लास्टिक बोतल में अगर गर्म पानी डालते हैं तो उसकी शेप ही चेंज हो जाती है। such plastic which get deformed easily on heating and can be bend easily। क्या है जो प्लास्टिक फटाफट बेंड हो जाता है और मोल्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन क्या होगी? जो इजीली जो बैंड हो जाते हैं, इजीली रिफॉर्म हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन, पीवीसी जो है इसके थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हैं और ये टॉयज बनाने के लिए, कॉम्स बनाने के लिए, कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं वंस विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कह रहे कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो एक बार अगर मोल्ड हो गए तो उसको हम दोबारा सॉफ्ट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब एक ही बार वो सेट हो गए, उसको किसी भी चीज़ में चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल क्या है? बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। तो एक और हमने पढ़ा थर्मोप्लास्टिक जो इजीली शेप में चेंज हो जाता है, और थर्मोसेटिंग क्या जो एक बार सेट हो गया उसको दोबारा हम रिफॉर्म नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको हमें लर्न करना है। तो 2 एग्जाम्पल ऑफ बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। इसके एग्जाम्पल थर्मोसेटिंग के क्या है? बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। बेकेलाइट जो है पुअर कंडक्टर है हीट का एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। कह रही ये जो है किस लिए यूज होता है? स्विचेस बनाने के काम यूज होता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल, हैंडल्स बनाने के लिए यूज होता है। मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट heat better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenwares and fabrics which resist fire. Figure 3.8 shows the various uses of thermoplastic and thermosetting plastic।
कह रहे मेलामाइन जो है एक वर्सेटाइल मटेरियल है और फटाफट ये आग पकड़ इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। कह रहे ये बहुत आग को टॉलरेट कर लेता है, मतलब इजीली बैंड नहीं होता इतनी जल्दी ये। और ये इसलिए फ्लोर टाइल्स बनाने के काम आता है, किचन वेयर बनाने के काम आता है। एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, क्योंकि ये जो फायर को जो है मतलब रोकता है। फिगर 3.8 शोज अ वेरी यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग क्लासेस। 3.8 टेबल में थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के यूजेस बताए हुए कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो हमने थर्मोसेटिंग के दो पढ़े हैं, एक मेलामाइन पढ़ा है और दूसरा क्या पढ़ा है हमने, इट इज़ यूज फॉर बेकेलाइट। बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट का हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि पूर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी स्विच बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और मेलामाइन का जो है हम कहाँ यूज़ करते हैं, किचन वेयर और फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज़ करते हैं। Plastics as material of choice. Today, if we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry fruit, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easily handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircraft, and spacecraft too. The list is endless if we start counting articles like slipper, furniture, and कह रहे कि प्लास्टिक जो हैं मटेरियल फूड आइटम स्टोर करने के लिए भी यूज़ होते हैं, मिल्क पिकल्स के लिए, ड्राई फ्रूट के लिए भी प्लास्टिक कंटेनर बहुत आजकल यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, एक प्राइस लो होता है इसका, एक स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो इसलिए ये जो है प्लास्टिक यूज़ करते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग लाइट स्लीपर, फर्नीचर एंड डेकोरेशन पीसेस। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। कह रहे कि प्लास्टिक की अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।